जीके फॉर एनटीपीसी एग्जाम लेक्चर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, किस राष्ट्र ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 में ली गई थी और 2026 में इनकी मेजबानी स्कॉटलैंड करेगा ग्लासगो में। पहली बार 1930 हैमिल्टन में की गई थी और भारत ने 2010 में इसकी मेजबानी की थी। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में सहायक स्मृति का हिस्सा नहीं है? पीरोम। पीरोम एक प्राथमिक मेमोरी है और प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो रैम, रोम, ईपीरोम होती हैं और यह शटडाउन होने पर डाटा लूज कर देती हैं। सहायक स्मृतियों की बात करें तो यह द्वितीयक स्मृति होती हैं, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती हैं और सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क इसके ऊपर अंतर्गत आती हैं। फ्लॉपी, सीडी रोम और मैग्नेटिक टेप्स भी इन्हीं के अंदर आती हैं। डीवीडी की फुल फॉर्म की बात करें तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की है? रेपन ने की है। लेटन की बात करें तो यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था 1878 में, हम्स एक्ट लेके आया था 1878 में और पहला दिल्ली दरबार 1877 में लगा था रानी विक्टोरिया के सम्मान में। और दिल्ली दरबार की बात करें, दूसरा दिल्ली दरबार 1930 में लगा था, तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में और 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली चेंज हुई थी। और रिपन की बात करें तो इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट दोनों को समाप्त किया था और पहली पूर्ण जनगणना और पहला कारखाना अधिनियम 1881 में यही लेके आया था। अंतर शिक्षा आयोग और इलेवर्ट बिल भी 1883 में यही लेके आया था। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को ही कहा जाता है। और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी अदिश राशि है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है, बाकी सभी सदिश राशि हैं। अदिश राशि की बात करें तो वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, यह अदिश राशि कहलाती हैं। और सदिश की बात करें तो परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और दूरी की बात करें तो कुल चली की दूरी होती है। विस्थापन की बात करें तो न्यूनतम दूरी होती है। और दाब एक अदिश राशि, ये हमें याद रखना है। 49वां समांतर किनके बीच सीमा रेखा है? यूएसए और कनाडा के बीच में है। 10 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं अंडमान और निकोबार के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के मध्य है। 38वां समांतर उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। मैगिनोटाई रेखा की बात करें तो यह फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। मैकमोहन रेखा या जॉनसन रेखा की बात करें तो यह भारत और चीन के मध्य है। इंडियन वर्ग रेखा की बात करें तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। किस रंग को उर्वरकों की क्रांति में जोड़ा जाता है? भूरी क्रांति के मध्य इसको जोड़ा जाता है। सफेद क्रांति की बात करते हैं दुग्ध उत्पादन में किया जाता है, इसके लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। और इसके जनक की बात करें तो वर्गीज कुरियन है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द मैन हु मेड एलिफेंट डांस। पीली क्रांति की बात करें तो इनके जनक सैम पित्रोदा हैं और नीली क्रांति की बात करें तो हरिलाल चौधरी इसके जनक हैं। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है और इस मुख्यालय को रविंद्र भवन भी कहते हैं। ललित कला अकादमी की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह लोकरंग उत्सव एमपी में करवाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 24 भाषा में यह दिया जाता है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी में की भाषा में यह दिया जाता है। 2023 की बात करें तो हिंदी में मुझे पहचानों के लिए, यह 2023 से 22 नहीं है, और अंग्रेजी में रुक्मिम इन रागा जानकी के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया था और हिंदी के लिए संजीव को दिया गया था। साहित्य के सबसे बड़े पुरस्कार की बात करें जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो कि 22 भाषाओं में दिया जाता है। इस बार ये 58वां दिया गया था और संस्कृत में ये राम भद्राचार्य को मिला और उर्दू में गुलजार को दिया गया था। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किसकी निगरानी करता है? यह लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, पाइथन क्या है? यह एक प्रोग्राम लैंग्वेज है। अदर लैंग्वेज बात करें C++, जावा, SQL, लेटेक्स भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लाइनेक्स, उबंटू, विंडो और मैकोस हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 42वां संशोधन के तहत। सरदार सरोवर सिंह समिति की बात करें तो इसके तहत 8 मौलिक कर्तव्य इन्होंने रिकमेंड किए थे। 2 इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से जोड़ के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे और यह भाग 4 का के अनुच्छेद 51A में है। वर्तमान मौलिक कर्तव्य 11 हैं और 11वां जोड़ा गया था 86वें संशोधन 2002 के तहत, जिसमें कि 6 से 14 बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यह केवल भारतीयों के लिए है और यह बाध्य योग्य नहीं है।
रविचंद्रन अश्विन की पुस्तक की बात करें तो कुट्टी है, जो कि इनकी एक आत्मकथा है। जल्दी क्यों बोलना है। सेब से संबंधित रोग को किस नाम से जाना जाता है? फायर ब्लड के नाम से इसको जाना जाता है। ये अमाइलोवेरा नामक बैक्टीरिया से होता है। रेड रस्ट डिजीज की बात करें तो ये शैवाल से होती है, जो कि सूरजमुखी चाय में देखने को मिलती है। टिक्का डिजीज की बात करें तो ये कवक से होती है, जो कि मूंगफली में होती है। ग्रीन ईयर डिजीज की बात करें जो कि बाजरा में होती है, ये भी कवक से होती है। 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2024 को ऊंट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है। और मोज़ेक वायरस की बात करें तो यह तंबाकू की पत्तियों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, खम्बा थोइबी किस राज्य की कला का एक महत्वपूर्ण रूप है? यह मणिपुर का महत्वपूर्ण रूप है। मिजोरम की बात करें तो होल्लम, जंगटालम, चेलम, चिराम मनाया जाता है। मणिपुर की बात करें तो इनमें लाई हरोवा, जागोई जो कि महिला द्वारा मनाया जाता है, चोलम पुरुषत्व को दर्शाता है। थाम्बल चोम्बा यह भी मनाया जाता है मणिपुर में। नागालैंड की बात करें तो रेगमा, बटरफ्लाई फ्लू, ठीक है, और आलू यट्टू, मोद से, सादल के मनाया जाता है। सादल के आव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और मोडसे को मोद से नृत्य बोलते हैं। और आलू यट्टू की बात करें तो यह कोन्याक जनजाति इसको मनाती है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मोद से भी मनाए जाते हैं, और नागा जनजाति हॉर्नबिल महोत्सव करती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें इसमें अलू मामू, वेंचो, बुइया, पासी कोंकी, चालो, शेर एंड मोर नृत्य, मास्क नृत्य जिसे कि छम नृत्य बोलते हैं, और रेकम पाड़ा भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का क्या अर्थ है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो किसने इन मेमोरियल नामक चित्र बनाया जो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित था? जोसेफ नोल पेट्रोन। और 1857 के विद्रोह की बात करें तो इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, जिसमें कि मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट में थे। तत्कालीन कार्य की बात करें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग हुआ था। इसके विरोध में एक पील आयोग आया था, जो कि भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ था। तात्कालिक मुगल शासक उस समय बहादुर शाह जफर द्वितीय था। दिल्ली से नेतृत्व की बात करें तो जनरल बख्त खान ने किया था। और लखनऊ की बात करें तो इसमें बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर से नाना साहेब ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। इनको दबाने का कार्य जो बात करें तो दिल्ली में जॉन निकोलसन इसको दबाया था। लखनऊ और कानपुर में कॉलिन कैंपबेल ने दबाया था, और झांसी में हीरोज ने इसको दबाया था। हड़प नीति की बात करें यह 1848 में इसको डलहौजी लेके आया था, यह हमें याद रखना है। और इसको वीडी सावरकर ने स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी गैर बारहमासी नदी है? कृष्णा नदी है। नदियों की बात करें तो दो प्रकार की होती हैं, हिमालयी होती हैं और एक प्रायद्वीपीय होती हैं। और हिमालय की बात करें इसका स्रोत हिमनद होता है, और इनका स्रोत वर्षा होती है। और यह बारहमासी होती हैं, ये गैर बारहमासी होती हैं। इनका रास्ता लंबा होता है, इनका रास्ता छोटा होता है। जलग्रहण क्षेत्र की बात करें इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और इनका जलग्रहण क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। पूर्ववर्ती नदियों की बात करें तो सतलज, कोसी हो जाएंगी। और प्रायद्वीपीय, और यहाँ पर हम देखें जो कावेरी नदी है यह एक बारहमासी नदी है, जो है तो प्रायद्वीपीय नदी ही, लेकिन इसमें उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण यह बारहमासी नदी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, पुरातत्विक उत्खनन पर अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? फर्दर एग्जीबिशन एट मोहनजोदारो इस पुस्तक का नाम है। मोहनजोदारो की बात करें तो 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर है। मोहनजोदारो की बात करें तो यहाँ पर हमें स्नानगार, अन्नागार, पशुपति शिव के सिक्के और कांसे की बनी हुई मूर्ति जिसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है, और दाढ़ी वाले बाबा की एक मूर्ति मिली थी। मातृ देवी की मूर्ति मिली थी जो कि टेराकोटा की बनी हुई है। पशुपति शिव में 2 हिरन, बाघ, हाथी, भैंसा, गेंडा छपे हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट की बात करें जो कि हड़प्पा है, और जिसकी खोज 1921 में डॉक्टर साहनी ने की थी, जो कि रावी नदी के तट पर है। ASI के तत्कालिक अध्यक्ष की बात करें जॉन मार्शल हैं, और पुरातत्व विभाग के जनक की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम जी हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, भारत का संविधान किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। प्रस्तावना बात करें तो ये यूएसए से ली गई थी। इसको संविधान की कुंजी के.एम. मुंशी ने कहा था, या जन्म कुंडली बोल सकते हैं। और एन.ए. पालकीवाला ने इसको संविधान का आईडी कार्ड कहा था। उद्देश्य प्रस्ताव में से ये लिया गया है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता किस बीमारी के कारण बनती है? यह मायोपी के कारण बनती है। मायोपी की बात करें तो इसमें निकट दृष्टि दोष होता है, जो कि पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। और हाइपरोपी की बात करें दूर दृष्टि दोष इसमें होता है और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं इससे बचने के लिए, और मायोपी में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं इससे बचने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें लेंस दूधिया हो जाता है। और प्रेस बायोपिया की बात करें इसमें यह वृद्धों में होता है, जिसमें लेंस का लचीलापन खत्म हो जाता है और इसके लिए बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। और ग्लूकोमा की बात करें तो यह जन्मजात होता है और ट्रोकोमा की बात करें जो बैक्टीरिया से होता है। ये दोनों जब होती हैं जब आंख में दाब का बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा एक फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? कंप्यूटर चिप है। सबसे बड़ा वर्किंग स्पेस सूरत डायमंड बोर्स में स्थित है और डायमंड की हीरा खान की बात करें जो कि पन्ना में है। क्वेश्चन नंबर 20, श्रृंखला में प्रयोग 1/4 ओम का 4 प्रतिरोधक उपयोग करके अधिकतम प्रतिरोध कितना हो सकता है? 1 ओम हो सकता है। ओम के नियम की बात करें तो यह 1827 में दिया गया था। श्रृंखला में धारा समान होती है, इसका एसआई मात्रक एम्पियर अमीटर होता है। समांतर में विभवांतर समान होता है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और यहाँ पर हम बात करें कंडक्टेंस की, इसका एसआई मात्रक सीमन या एम महो होता है। इंडक्टेंस की बात करें तो इसका एसआई मात्रक हेनरी होता है। चुंबकीय क्षेत्र के टेस्ला होता है। ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश की सहकारी खेती सबसे सफल है? जो कि डेनमार्क की। सहकारी समितियों की बात करें तो हमारे यहाँ 97वां संशोधन हुआ था, जो कि भाग 9 बी में ऐड किए गए और अनुच्छेद 43 बी में भी ऐड किए गए थे। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे कहा जाता है। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है और भारत में उदयपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रसिद्ध लेखक ने माधव कुट्टी का उपनाम इस्तेमाल किया था? कमला दास या कमला सुरैया जी ने किया था, जो कि केरल से हैं। गुलरुखी की बात करें तो सिकंदर लोधी कहा जाता है। लोक हितवादी की बात करें तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 1989 में घोषित किया गया था। सांची स्तूप में चैत्यागिरी बिहार महोत्सव मनाया जाता है। और बुद्ध जी की बात करें तो इनके 2 शिष्य थे, महामोगलेना और सरिपुत्ता थे। स्तूप को बौद्ध की मृत्यु दर्शाते हैं। बिहार की बात करें तो निवास स्थान है। चैत्य की बात करें तो यह पूजा गृह है। यूनेस्को की अब तक कुल 43वीं साइट है और 41वीं साइट की बात करें जो कि शांति निकेतन है। 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी और 1921 में ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। 42वें मंदिर की बात करें जो कि होयसाल मंदिर है, सितारे के आकार में बना हुआ है। 43वें मंदिर और 43वीं यूनेस्को साइट की बात करें जो कि असम के केमोईदम में स्थित है। और होयसाल जो कि एक राजवंश था जो कर्नाटक में स्थित है, जिसकी राजधानी अराईवीडु थी। पहली साइट की बात करें तो 1983 में ऐड की गई थी। आगरा का किला, अजंता एंड एलोरा गुफाएं और ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 24, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन की खोज काश्मीर फिंक ने की थी। विटामिन ए की बात करें तो इसका केमिकल नाम रेटिनॉल है, इससे रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरोल इसका नाम है और इसकी कमी से रिकेट्स और एस्टियोमलेशिया होता है। और विटामिन ई की बात करें तो इसमें और इसका नाम टेकोफोराल्स है और इसकी कमी से बांझपन, मांसपेशियों में कमजोरी होती है। विटामिन के की बात करें तो फाइलोक्विनिन इसका नाम है, रक्त का थक्का नहीं बनता इसकी कमी से। विटामिन B1 की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम थायमीन है, बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन इसका वैज्ञानिक नाम है, क्लेसियस यानी कि होठ मुंह के किनारों का फटना, यह होता है इसकी कमी से।
विटामिन B3 की बात करें, इसका नियासिन वैज्ञानिक नाम है। बाल सफेद और पैरों में जलन के कारण से देखने को मिलते हैं। विटामिन B5 की बात करें तो पेंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। मासिक विकार होता है इसकी कमी से। विटामिन B6 की बात करें तो पाइरेडॉक्सिन इसका वैज्ञानिक नाम है और दुर्बलता, नींद में कमी इसकी कमी से होती है। विटामिन B7 की बात करें तो बायोटीन यानी कि विटामिन H भी कहते हैं इसको, जिसकी कमी से चर्म रोग और बालों का गिरना होता है। विटामिन B9 की बात करें तो फोलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। एनीमिया यानी कि रक्त की कमी होती है इसकी कमी से। विटामिन B12 की बात करें तो साइनोकोबाल अमीन या विटामिन B12 भी कहते हैं इसको, जिसकी कमी से एनीमिया परनियासिस होता है। विटामिन B की बात करें तो एस्कोर्बिक अम्ल कहते हैं इसको, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन की बात करें तो वसा में घुलनशील KEDA विटामिन होती हैं, पानी में घुलनशील विटामिन B और विटामिन C होती है। विटामिन B3 की बात करें तो पेलेग्रा नामक 3D रोग होता है, जिसमें कि डर्मेटाइटिस, डिमेंटिया और डायरिया नामक रोग होते हैं। विटामिन B9 की बात करें तो रेनल ट्यूब डिफेक्ट होता है इसकी कमी से। विटामिन D की बात करें जिसको कि हार्मोन भी कहा जाता है, और इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25, चिश्ती सिलसिला के एक प्रमुख शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? यह अजमेर में स्थित है। अजमेर में ही अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था। पानीपत के युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी से किया था, जिसमें लोदी को हराया था। दूसरे युद्ध की बात करें 1556 हुआ था, अकबर ने हेमू को हराया था। तीसरे युद्ध की बात करें जो 1761 में हुआ था, अफगानों ने मराठों को हराया था। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि देश का पहला राष्ट्रीय पार्क था। 1997 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी यहीं से ही। सबसे कम वन हरियाणा में है। भारत की पहली नाइट सेंचुरी पेंच में खोली गई थी, जो कि महाराष्ट्र और MP की बॉर्डर पर है। पहली मेलानास्किक टाइगर सफारी उड़ीसा में शुरू की गई थी। मोट्रिक्स रिकॉर्ड की बात करें तो केवलादे घाना और केवल लामजाओ लोकटक झील में स्थित है। और मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें जो कि कंचनजंगा में स्थित है। यहाँ पर हम सभी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। केरल की बात करें तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार और शांति घाटी स्थित है। तमिलनाडु की बात करें तो अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई, गुंडी, इंदिरा गांधी, मन्नारी खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और पलनी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। कर्नाटक की बात करें तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि नागारो राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, कुंदुरमुख, अंची, बन्नेरघट्टा ये स्थित हैं। राजीव गांधी में कूड़े का एक भी अंश नहीं है, ये हमें जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मणिपुर की बात करें तो केवल नामजाओ और तैरता हुआ पहला नेशनल पार्क है, जिसमें कि लोकटक झील भी स्थित है। बिहार की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। तो उड़ीसा की बात करें तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व और वेतला नेशनल पार्क स्थित है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो जलदानीपारा, न्यूरो वैली, सिंगली और सुंदरवन, गोरुमारा, बुक्सा टाइगर अभयारण्य यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो संजीव गांधी, माधवगढ़, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना, मंडोर नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और डिजर्ज नेशनल पार्क, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवात पक्षी अभयारण्य, चंद्रप्रभा वाइल्ड सेंचुरी, चंबल वाइल्ड सेंचुरी और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। उत्तराखंड की बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 को खोला गया था और 1973 में टाइगर रिजर्व इसमें चला था। हेली नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है और रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम बदल दिया गया है। प्रोजेक्ट हाथी की बात करें तो 1992 में इसको चलाया गया था। उत्तराखंड में राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। गुजरात की बात करें तो मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसिंदा नेशनल पार्क और एशियाई शेर नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है।
हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बलवाड़ा, ग्रेट हिमालयन, खीरगंगा और इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहाँ का राजकीय पक्षी स्नो लीपर्ड है। और यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सलीम अली, दांची गाम और किश्तवाड़ा राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, किसने बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? GM सेनगुप्ता ने किया था। चटगांव शस्त्र लूट की बात करें तो सूर्यसेन ने की थी, जिनको कि मास्टर दावी कहा जाता है, जो कि 1930 में की थी। और इसमें प्रतिलता, कल्पना दत्ता और सुनीति भी उनकी हेल्प की थी। भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी पहली कंपनी थी, जो कि VO चिदम्बरम पिल्ले ने तमिलनाडु में ओपन की थी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी की बात करें तो UK की सबसे ऊंची चोटी है और 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट की बात करें, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। K2 की बात करें तो विश्व की दूसरी है, 8611 मीटर, जिसे कि गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। होत्से चोटी की बात करें, जो कि तिब्बत में स्थित है, विश्व की चौथी है, जिसकी ऊंचाई 8516 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 29, रूर क्षेत्र किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? जो कि जर्मनी का स्थित है। खनिज क्षेत्रों से ये भरपूर है। भारत का रूर क्षेत्र छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल है, जिससे कि GSLV के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें परम 8000 है। एप्पल की बात करें तो एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट इसका पूरा नाम है। और ये कि फ्रेंच गुआना यानी दक्षिण अमेरिका से इसको लॉन्च किया गया था और 1981 में इसको लॉन्च किया गया था। विषुवत रेखा पर रोटेशन स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, जो कि वहाँ पर ये छोड़ा गया था। पलायन वेग की बात करें तो यहाँ पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इसको हमें याद रखना है। और यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।